हेलो स्टूडेंट, आप सभी क्लास 6 में हो। आज क्लास 6 के विज्ञान विषय के प्रथम अध्याय भोजन कहाँ से आता है के विषय में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। आप सभी ये याद रखिएगा, भोजन हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ है। भोजन एक ऐसा पदार्थ जिनसे हमें काम करने के लिए ऊर्जा की प्राप्ति होती है, जिससे शरीर का वृद्धि और विकास होता है, रोग निरोधी क्षमता विकसित होती है और शरीर के अंगों की टूट फूट की मरम्मत का काम होता है। इन सभी पदार्थों को प्राप्त करना भोजन कहलाता है। भोजन वैसे पदार्थों से मिलकर बना है जिनसे आपको काम करने के लिए ऊर्जा की प्राप्ति होती है, शरीर का वृद्धि और विकास होता है, रोग निरोधी क्षमता विकसित होती है और अंगों की टूट फूट की मरम्मत का काम होता है। इन सब पदार्थ को ही हम लोग क्या करते हैं, भोजन कहते हैं। यह भोजन जो है वो मुख्य रूप से हम लोगों को दो भागों में प्राप्त होता है। पहला, पौधों से प्राप्त भोजन और दूसरा, जंतुओं से प्राप्त भोजन। पौधों से प्राप्त भोजन को हम लोग निम्न भागों में विभाजित करते हैं। पहला, अनाज। गेहूं, चावल इत्यादि अनाज के दाने हैं जिनसे हमें खाद्य पदार्थों की प्राप्ति होती है। अनाज के बाद दलहन। दलहन के अंतर्गत दाल की प्राप्ति होती है, जैसे आप ले लें चना, राहर इत्यादि। तिलहन, इनसे हमें तेल की प्राप्ति होती है, जैसे सूरजमुखी, राई, सरसों इत्यादि। इसके बाद फल, सब्जी और मसाले। जंतुओं से प्राप्त पदार्थ निम्न है। पहला, दुग्ध। गाय, भैंस इत्यादि से हमें दुग्ध यानी कि दूध की प्राप्ति होती है। दूसरा, अंडा उत्पादक। मुर्गी या कुक्कुट की अन्य प्रजातियों के माध्यम से हमें अंडों की प्राप्ति होती है। तीसरा, मांस उत्पादक। इनसे हमें मांस की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से पौधे और जंतुओं से हम लोगों को खाद्य पदार्थ की प्राप्ति होती है। ये सभी खाद्य पदार्थ पोषक तत्व युक्त होते हैं, जिनसे हमें आवश्यक सभी पदार्थों की प्राप्ति हो जाती है। अब पौधों से जो प्राप्त पदार्थ हैं, उन्हें हम लोग निम्न भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला, बीज वाले पौधे। वैसे पौधे जिनसे हमें खाद्य पदार्थों की प्राप्ति बीज के रूप में होती है, जैसे आप ले लें गेहूं, चावल, ये सब बीज के रूप में है जिनसे हमें खाद्य पदार्थों की प्राप्ति होती है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं
जिनके तने को हम लोग खाद्य पदार्थ के रूप में प्रयोग में लाते हैं, जैसे आलू, गन्ना इत्यादि। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके जड़ को हम लोग यानी कि मूल को हम लोग खाद्य पदार्थों के रूप में प्रयोग में लाते हैं, जैसे मूली, गाजर, शकरकंद इत्यादि। कुछ पौधों के फल को हम लोग खाद्य पदार्थों के रूप में प्रयोग में लाते हैं, जैसे आम, लीची इत्यादि। कुछ पौधों की पत्तियों का उपयोग भी हम लोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं, जैसे जितना भी शाक वगैरह होता है वो सब पत्तियों के रूप में खाद्य पदार्थ को प्राप्त किया जाता है। पालक इत्यादि पत्तियों से प्राप्त खाद्य पदार्थ है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हम पौधों से 5 प्रकार से खाद्य पदार्थों को प्राप्त कर सकते हैं: बीज के रूप में, तना के रूप में, जड़ या मूल के रूप में, फलों के रूप में और पत्तियों के रूप में। कुछ कीट भी ऐसे होते हैं जिनसे हमें खाद्य पदार्थों की प्राप्ति होती है। इसमें सबसे बेहतरीन है मधुमक्खी। मधुमक्खी से आपको मध की प्राप्ति होती है, और आप जानते हैं कि मधु जो है वो बेहद पौष्टिक है और इनसे हमें अच्छी मात्रा में पोषक तत्वों की प्राप्ति हो जाती है। स्रोत के आधार पर खाद्य पदार्थ को हम लोग निम्न भागों में विभाजित करते हैं, या स्रोत के आधार पर जीवों को निम्न भागों में विभाजित करते हैं। पहला, शाकाहारी जीव। वैसे जीव जो शाक, सब्जी इत्यादि का प्रयोग यानी कि पौधों का प्रयोग खाद्य पदार्थों के रूप में करते हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी इत्यादि। कुछ जीव जो होते हैं वो मांसाहारी होते हैं, वह दूसरे जीवों के मांस का उपयोग खाद्य पदार्थों के रूप में करते हैं, जैसे शेर, बाघ इत्यादि। और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो दोनों स्रोतों का उपयोग करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? सर्वाहारी। खुद मनुष्य एक सर्वाहारी जीव है। मनुष्य के अतिरिक्त कुत्ता, बिल्ली इत्यादि भी सर्वाहारी के अंतर्गत आते हैं। कुछ जीव इनके अतिरिक्त भी होते हैं, जैसे आप ले लीजिए अपघटक। अपघटक वैसे जीव होते हैं जो जीवों को मूल पदार्थों में विघटित करने का काम करते हैं। इन्हें सफाई कर्मी भी कहा जाता है। सफाई कर्मी इसलिए क्योंकि ये सफाई का काम करते हैं, जैसे बैक्टीरिया, गिद्ध, चील इत्यादि अपघटक होते हैं। यह मृत जीव शरीरों को खाते हैं और उससे मूल तत्वों के रूप में विघटित कर देते हैं। कुछ जीव परजीवी कहलाते हैं। ये सामान्यतः घुलित पदार्थ के रूप में, रक्त के रूप में खाद्य पदार्थों को प्राप्त करते हैं। यह परजीवी भी 2 प्रकार के होते हैं, अंतःपरजीवी और बाह्य परजीवी। अंतःपरजीवी का अर्थ होता है जो जीव शरीर के अंदर निवास कर खाद्य पदार्थ को प्राप्त करता है, जैसे आपके पेट में रहने वाला कृमि अंतःपरजीवी है, और बाह्य परजीवी में खटमल आपका बाह्य परजीवी है, जो बाहर रह करके आपके खून को चूसने का काम करता है। खाद्य पदार्थ जो होते हैं
वह मुख्य रूप से दो प्रकार से प्रयोग में लाए जाते हैं। एक, वैसे खाद्य पदार्थ जो कच्चा रूप में ही हम लोग खाने का काम करते हैं। कच्चे रूप में जो खाद्य पदार्थ खाया जाता है वो सामान्यतः फल या सब्जी है। इन्हें हम सलाद के रूप में खाते हैं। टमाटर, मूली इत्यादि को कच्चे रूप में खाया जाता है। फल, आम, केला, ये सब जितने भी फल हैं उन्हें भी आप कच्चे रूप में खा लेते हैं। लेकिन ज़्यादातर खाद्य पदार्थ को हम लोग पकाने के बाद खाने का काम करते हैं। पकाने के क्रम में कम से कम 2 या 2 से अधिक पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है, तब यह खाद्य पदार्थ आपका पकता है। किसी भी खाद्य पदार्थ को पकाने में जिन पदार्थों की आवश्यकता पड़ती है उन्हें खाद्य पदार्थों का संगठक कहा जाता है। संगठक वैसे पदार्थ होते हैं जिनसे खाद्य पदार्थ मिलकर बनता है। जैसे यदि आपको चावल बनाना हो तो चावल बनाने के लिए आप लोग को ज़रूरत पड़ती है कच्चे चावल की और जल की। जब आप कच्चे चावल को जल के साथ मिश्रित कर उबालते हैं तो ये चावल पकता है। तो इसलिए कच्चा चावल और जल इस चावल का मूल संगठक पदार्थ होगा। इसी प्रकार से यदि आपको सब्जी बनानी हो तो कच्ची सब्जी, नमक, तेल, मसाला, हल्दी इत्यादि का प्रयोग, जल इत्यादि का प्रयोग आपको सब्जी बनाने में करना पड़ेगा। तो ये सारे पदार्थ उसके संगठक कहलाएंगे, क्योंकि इनसे ही वे पदार्थ आपको निर्मित होते हैं अर्थात बनते हैं। एक बार पुनः यह चैप्टर आपका क्लास 6 के अंतर्गत भोजन कहाँ से आता है। सबसे पहले हम लोगों ने जानकारी प्राप्त की थी भोजन की। वैसे पदार्थ जिनसे हमें काम करने के लिए ऊर्जा की प्राप्ति हो, जो शरीर के अंगों का वृद्धि और विकास कर सके, जिनसे रोग निरोधी क्षमता विकसित हो और शरीर के अंगों के टूट फूट की मरम्मत हो, उन्हें हम लोग भोजन कहते हैं। यह भोजन हम लोग को मुख्य रूप से 2 प्रकार से प्राप्त होते हैं। पहला पौधों से प्राप्त भोज्य पदार्थ और दूसरा जंतुओं से प्राप्त भोज्य पदार्थ। पौधों से प्राप्त भोज्य पदार्थ के अंतर्गत विभिन्न किस्म के अनाज, फल, सब्जी इत्यादि आते हैं, जबकि जंतुओं से प्राप्त खाद्य पदार्थ के अंतर्गत दूध, मांस, अंडा इत्यादि आते हैं। पौधों से जो खाद्य पदार्थ की प्राप्ति होती है उसे हम लोग निम्न भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला, अनाज वाले पौधे, वैसे पौधे जिनसे हमें अनाज की प्राप्ति होती है, जैसे गेहूं, चावल इत्यादि। दलहन पौधे, वैसे पौधे जिनसे आपको दाल की प्राप्ति होती है, जैसे चना। तिलहन पौधे, वैसे पौधे जिनसे हमें तिल की प्राप्ति होती है, जैसे राय, सरसों, सूरजमुखी। फल वाले पौधे जिनसे हमें फल की प्राप्ति होती है, जैसे केला, आम इत्यादि। सब्जी वाले पौधे जिनसे हमें सब्जी की प्राप्ति होती है, जैसे परवल, भिंडी इत्यादि। मसाले वाले पौधे जिनसे हमें मसाले जैसे हल्दी, मिर्च इत्यादि की प्राप्ति होती है। अब जंतुओं से जो पदार्थ है प्राप्त खाद्य पदार्थ, वो निम्न खंडों में विभाजित होता है। पहला, दुग्ध वाले जंतु, वैसे जंतु जिनसे हमें दुग्ध की प्राप्ति होती है, जैसे गाय, भैंस इत्यादि। दूसरा, अंडा उत्पादक पशु या जंतु, वैसे जंतु जिनसे हमें अंडे की प्राप्ति होती है या कुक्कुट प्रजाति से हम लोग को अंडे की प्राप्ति होती है। मुर्गी, तीतर, बटेर इत्यादि इस वर्ग में आते हैं। तीसरा, मांस उत्पादक पशु,
कुछ जंतुओं का उपयोग मांस के रूप में किया जाता है, जैसे मुर्गा इत्यादि। पौधों पर यदि हम नज़र डालें तो पौधों के लगभग सभी भागों का उपयोग हम लोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं। इसके मुख्य भाग निम्न हैं। पहला, पौधों के बीजों का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं, जैसे गेहूं, चावल इत्यादि। कुछ पौधों के तने का उपयोग भी खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं, जैसे गन्ना, आलू। कुछ पदार्थ के जड़ का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं, जैसे आप ले लें मूली, शकरकंद इत्यादि। कुछ पौधों के फलों का उपयोग करते हैं खाद्य पदार्थ के रूप में, जैसे आम इत्यादि। कुछ पौधों की पत्तियों का उपयोग करते हैं खाद्य पदार्थ के रूप में, जैसे आप ले लो पालक इत्यादि। कुछ और भी कीट वगैरह भी होते हैं जिनसे हमें खाद्य पदार्थ की प्राप्ति होती है, जैसे इसमें सबसे प्रमुख है मधुमक्खी। इनसे हमें मधु की प्राप्ति होती है और साथ साथ आपको याद होगा इनसे हमें मोम की भी प्राप्ति होती है। अब स्रोत के आधार पर जीवों को हम लोग निम्न भागों में विभाजित करते हैं। पहला शाकाहारी जीव, दूसरा मांसाहारी जीव, तीसरा सर्वाहारी जीव। वैसे जीव जो सिर्फ साग सब्जी खाते हों या पौधों का उपयोग करते हों खाद्य पदार्थ के रूप में, उन्हें शाकाहारी जीव कहा जाता है, जैसे गाय, भैंस, बकरी इत्यादि। कुछ वैसे जीव होते हैं जो साग सब्जी नहीं खाते हैं, सिर्फ वो मांस पर ही आश्रित रहते हैं, उन्हें मांसाहारी जीव कहते हैं, जैसे शेर, बाघ इत्यादि। तीसरे खंड के अंतर्गत सर्वाहारी जीव आते हैं। वैसे जीव जो दोनों भोजन स्रोतों का उपयोग करते हैं, अर्थात शाकाहारी भी होते हैं और मांसाहारी भी। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण मनुष्य स्वयं। कुत्ता, बिल्ली, ये सब भी सर्वाहारी जीव के अंतर्गत आते हैं। इस सब के अंतर्गत अतिरिक्त कुछ जीव ऐसे होते हैं जो जीव शरीर को विघटित करते हैं, अर्थात मरे हुए जीव शरीर को खाते हैं और उससे मूल रूप में तोड़ देते हैं। इन जीवों को अपघटक कहा जाता है। चूंकि वे सफाई भी करते हैं, इसलिए इन्हें सफाई कर्मी भी कहते हैं। गिद्ध, चील, सूक्ष्म जीव इसके अंतर्गत आते हैं। कुछ जीव इसके अतिरिक्त भी होते हैं जो मुख्य रूप से घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में खाद्य पदार्थ को प्राप्त करते हैं, सामान्यतः ब्लड के रूप में। ये उन जीवों को परजीवी कहते हैं। ये परजीवी भी दो प्रकार के, अंतःपरजीवी, बाह्य परजीवी। अंतःपरजीवी शरीर के अंदर रहता है और बाह्य परजीवी शरीर के बाहर रहता है। अंतःपरजीवी का उदाहरण कृमि होगा और बाह्य परजीवी का खटमल। अब ये जो खाद्य पदार्थ होते हैं उन्हें हम लोग दो प्रकार से खाने का काम करते हैं। पहला कच्चे रूप में। इसके अंतर्गत फल, सब्जी आ सकते हैं जिनका उपयोग हम लोग कच्चे रूप में करते हैं। ज़्यादातर खाद्य पदार्थ को पकाने के बाद हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। पकाने के क्रम में जिन पदार्थों से मिलकर वो बनता है उसे खाद्य पदार्थों का संगठक कहा जाता है। जैसे चावल बनाने के लिए आपको कच्चा चावल और जल की जरूरत पड़ेगी, यह उसका संगठक पदार्थ कहलाएगा। सब्जी बनाने के लिए आपको कच्ची सब्जी, नमक, तेल, मसाला, जल का उपयोग करना पड़ेगा, वो उसका संगठक कहलाएगा। खीर बनाना हो तो कच्चा चावल, जल, चीनी, किशमिश या और भी अन्य पदार्थ जो आप उसमें डालते हैं वो सब उसका संगठक कहलाएगा। तो इस प्रकार से हम पाते हैं कि विभिन्न पदार्थों को बनाने के लिए हम लोग को एक से अधिक पदार्थों का उपयोग करना पड़ता है। एक बात और याद रखिएगा, चूँकि मनुष्य सर्वश्रेष्ठ जीव है, इसलिए सामान्यतः पौधों से प्राप्त पदार्थों को हम लोग पकाने का काम करते हैं, या जंतुओं से पदार्थ जो प्राप्त होता है उसे भी पकाते हैं, तब हम लोग उसको खाने का काम करते हैं। इसके अतिरिक्त जो जीव होते हैं वो जनरली कच्चे रूप में ही खाद्य पदार्थ को खाने का काम करते हैं।
आज के क्लास के लिए इतना काफ़ी है आप लोग को। यदि आप लोग को कोई भी दिक्कत हो या कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 91 234 68 410 पर मैसेज दें। आपके जो भी प्रश्न होंगे या जो भी दिक्कतें होंगी उसको सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा। मेरी कोशिश होगी कि आप सभी लोगों के सभी समस्याओं को दूर किया जा सके। लॉकडाउन की स्थिति है, निश्चित ही पढ़ाई में आप लोग को थोड़ी सी बाधा आ रही होगी। मेरी पूरी कोशिश है कि आपकी बाधाओं को दूर करें और आपके पढ़ने में यथासंभव मदद कर सकें। मेरी शुभकामनाएं और मेरा सपोर्ट हमेशा के लिए आप लोग के साथ रहेगा। आप लोग बेहतर तरीके से पढ़ें। आप लोग की जो भी समस्याएं होंगी उसे ख़त्म करने में मुझे खुशी होगी, लेकिन समस्या का मतलब यहाँ पर शैक्षणिक समस्या से है, बाकी समस्याओं से नहीं। धन्यवाद।